रिकॉर्ड। मैम जो पहले वाली पिक्चर्स थी उनको हाइड किस तरह से करना है, वो वहां से मुझसे मिस हो गया। मैं दोबारा बता देती हूँ। मैम लेयरिंग का भी दोबारा बताइएगा प्लीज, वो जो लेयर्स वाली थी ना ऑप्शंस। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये यहाँ तक समझ आ गया है किस तरह से बन गई मछली एक प्यारी सी? यस मैम, ये यस तो यस। ट्रेसिंग तो क्लियर हो गई है, ट्रेसिंग तो इजी है। जी, इजी है। अच्छा, अब मैं दोबारा बताती हूँ इमेज कैसे लेके आना है, पहले ये बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन करें, यहाँ से कोई भी इमेज उठाएं, जैसे ये वाली उठानी है, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लें। जैसे भी कॉपी हो जाती है, अगर थोड़ी सी क्लियर क्वालिटी में चाहिए तो ओपन इमेज इन न्यू टैब करके ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, कॉपी इमेज किया या कंट्रोल सी प्रेस कर दें तो कॉपी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसको लेके आए, कंट्रोल वी प्रेस कर दें, ये बड़ी है बहुत ज़्यादा, इसको छोटा कर लें सिलेक्शन टूल से। शिफ्ट प्रेस करके छोटा करिएगा, क्योंकि ये अगर हम शिफ्ट प्रेस करके नहीं करेंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी। तो शिफ्ट मैम जब प्रेस कर, शिफ्ट प्रेस करना है तो वो हम शिफ्ट को पहले प्रेस करेंगे, बाद में हम ड्रैग करेंगे? ये देखें, पहले आप लेके आए कॉर्नर के ऊपर, जब ये दो एरो शो हो जाए फिर आप शिफ्ट प्रेस करें और फिर माउस का क्लिक करके उसको ले जाएं, छोटा कर लें। राइट मैम, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला इमेज जो है ना, हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको ड्रॉ करना है। इसको मैं साइड पे ले जाती हूँ, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है तो ये यहाँ पर रखा, सही। इसकी हम ओपेसिटी कम करेंगे, यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर दी ताकि हमें थोड़ा थोड़ा नजर आता रहे। अब ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, मैं एक नई लेयर बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा करती हूँ, कंट्रोल वी प्रेस करूँगी, सही है। ये मेरा आ गया ऑब्जेक्ट, इसको मैंने छोटा कर लिया, ठीक है। पहली वाली लेयर में हाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इस लेयर पे काम कर रहे हैं, तो ये इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये हो जाएगा, डिम सा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इमेज को लॉक कर देंगे। इमेज को लॉक करने से ये होगा कि अब मैं अगर लॉक नहीं करती, मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ये बार बार मुझे इस तरह से ये इमेज भी एक्टिव होता रहेगा और फिर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको लॉक कर दें और फिर एक नया ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बनाना शुरू करें इस तरह से, सही है। ठीक है मैम। मैम ये जो लेयर्स वाला आपने बताया था ये दोबारा बताइएगा जरा, क्योंकि वो अच्छा, मेरा लेयर्स वाला, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। ठीक है। मैं ना सारी लेयर्स ही खत्म करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सिलेक्शन टूल से, अच्छा ये वाली लेयर भी, इसको शो करवाते हैं। अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं ना अपना वर्क, तो हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट ये आ रहा होता है लेयर 1, यानी जो भी हम इस आर्टबोर्ड पे ड्रॉ करेंगे वो इस लेयर 1 पे आता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर बनाती हूँ तो वो, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा साइड पे, ये इस लेयर पे आ रहा है, सही है। इनके कलर्स चेंज कर लेते हैं, कलर्स यहाँ से चेंज कर रही हूँ मैं फिलहाल के लिए। और ये, ठीक है। अच्छा,
अब ये देखें, अब ये इस लेयर 1 पे आ रहा है क्योंकि मैंने कोई और लेयर नहीं बनाई, सही है। तो लेयर्स में होता क्या है कि अब मैं बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैं और थोड़े बना लेती हूँ। तो मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना है, मैंने उसको मूव करवाना है। मैं किस तरह से मूव करवाऊंगी, ठीक है। मैं अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है बहुत पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ पे बहुत कुछ ड्रॉ किया हुआ है, इस एक ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको क्लिक करूंगी, सही है, और इस मैग्नीफाइंग ग्लास के आइकन पे क्लिक कर दूंगी, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको ऊपर या नीचे जहाँ जाना चाह रही हूँ वहां ले जाऊंगी इसको। अगर मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, राइट क्लिक, और इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगी इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर आ गया। अब एक और लेयर बनाते हैं हम ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। इस लेयर में मेरे पास कुछ इस तरह के रेक्टेंगल्स हैं। ये सही है। अब देखें, ये वाली लेयर मैंने सिलेक्ट करनी है। मैं अगर तो सब ये नीचे वाली जो मैंने पहले ड्रॉ की थी, इसके मैंने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैं किस तरह से करूंगी, इसको मैंने थोड़ा चेंज करना है। तो मैं कैसे करूंगी, अगर तो मैं ये सारे सिलेक्ट करूंगी तो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली दोनों के ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, सही है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ड्रैग किया, या ये भी तरीका हो सकता है इसका कि सब पे शिफ्ट, ये इधर ले जाके शिफ्ट प्रेस कर दें, शिफ्ट प्रेस करते जाएं और इसको क्लिक करते जाएं। ये देखें, ठीक है। अभी एक रह गया इसका, वो पीछे नजर आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, क्योंकि अब वो नजर नहीं आ रहा हमें, तो इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, या यहाँ से भी हम सबको सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से, ठीक है। 1 बाय 1 शिफ्ट प्रेस करते जाएंगे और क्लिक करते जाएंगे, तो ये हमारे पास सारे सिलेक्ट हो गए, सही है। अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाएंगे। ये वाला रह गया था, इसको साथ उठा के ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट काम कर सकते हैं। लेयर 2 को डिलीट कर देते हैं। अगर डिलीट करना हो किसी एक लेयर को, उसको सिलेक्ट करके और ड्रैग करके डिलीट के ऊपर ले जाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, सही है। मैम ये कलर पैलेट को एक दफा एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। ये जो फिल कलर और बॉर्डर को, ये जो रेड लाइन क्रॉस कर रही है, नीचे भी 3 बॉक्सेस हैं, ये जरा वो मेरे मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, ये एक शेप है, सही है। अब बाय डिफॉल्ट जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये इस तरह से आ रहा होता है। 2 कलर्स होते हैं, वाइट और दूसरा ब्लैक। ये स्ट्रोक है, ये फिल कलर है, सही है। तो अगर हमने फिल कलर होता है जो हमारी पूरी शेप को कलर कर दे, इस पूरे शेप के अंदर भर जाए, ठीक है। और ये है हमारे पास स्ट्रोक, यानी जो उसका बॉर्डर है वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक का भी हम थोड़ा सा और देखते हैं। जो ये स्ट्रोक है ना, इसका हम वेट कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका वेट ज्यादा कर दिया ताकि थोड़ा नजर आएगी स्ट्रोक। अच्छा, फिल कलर को चेंज करना है ना, तो ये हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ये ऊपर है और ये नीचे है। इसके ऊपर फिल लिखा होगा, इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये स्ट्रोक लिखा होगा। फिल करने से क्या होगा कि जो इसको एक्टिव कैसे करते हैं, अगर हम फिल को क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है ये एक्टिव है, ठीक है।
इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी का कलर यहाँ से हम दे सकते हैं। सही है, ये सिलेक्ट नहीं था इसलिए नहीं हुआ। सिलेक्ट किया, कलर दिया, इस तरह से आ गया। स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, स्ट्रोक को क्लिक किया, इसको एक्टिव किया और डबल क्लिक करके स्ट्रोक का कलर चेंज कर दिया। स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर वापस वही ब्लैक एंड व्हाइट करने हैं तो ये जो दो बॉक्सेस हैं व्हाइट और ब्लैक, इसको क्लिक कर देंगे, वापस पहले वाली शेप में आ जाएगा। अगर इसको दोबारा मैं करती हूँ कलर कोई, ठीक है, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, वेट इसका। अच्छा, अब मुझे ये अंदर वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्ट्रोक का कलर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अंदर वाले कलर को खत्म करने के लिए फिल को मैं एक्टिव करूंगी, ऊपर लेके आऊंगी और इस क्रॉस को मैं प्रेस कर दूंगी, रेड वाले इसको, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नन। नन का मतलब है कोई नहीं, कोई कलर नहीं आएगा इसमें। नन प्रेस कर दिया तो ये कलर खत्म हो गया। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रोक भी नहीं चाहिए, स्ट्रोक भी खत्म कर देंगे, इसको एक्टिव करके स्ट्रोक भी खत्म कर दिया। अभी शेप हमारे पास है लेकिन वो किसी कलर में नहीं है, कोई भी इसके ना स्ट्रोक है ना फिल कलर है। अगर दोनों में से एक चाहिए, ठीक है, तो एक को हम नन कर देंगे और दूसरा हमारे पास एक्टिव होगा। एक और चीज इसमें हम कर सकते हैं कि अगर मुझे ये वाले फिल का, मुझे फिल नहीं चाहिए बल्कि मुझे इसी कलर का सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, तो यहाँ पे एक अल्टरनेट का ऑप्शन होता है स्वैप का, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। इससे क्या होगा कि जो मेरा फिल का कलर है वो स्ट्रोक में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें स्ट्रोक में आ गया। यहाँ पे विंडो में जाएंगे आप, विंडो में नीचे जाना है, ये छोटा सा एक एरो नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रोक, इसको आप बाहर निकालें जरा, शो ऑप्शंस पे क्लिक करें, ये हमारे पास स्ट्रोक के ऑप्शंस आ जाएंगे। ये वाला पैनल, सिर्फ ये वाला, आगे वाले हमने ग्रेडियंट और ट्रांसपेरेंसी नहीं बल्कि सिर्फ स्ट्रोक देख रहे हैं। अच्छा, अभी इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला ये कैप नजर आ रहा है, कैप का मतलब है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो किस तरह से होने चाहिए। ये दोनों, इसको कहते हैं बट कैप। बट कैप का मतलब है कि ये इस तरह से होंगे, कॉर्नर्स निकले हुए होंगे। अगर मैं इसको प्रेस कर देती हूँ तो ये मेरे पास कोई चेंज नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। इसका हम पहले कॉर्नर, ये वाला है, ये वाले कॉर्नर्स को चेंज करता है। ठीक है, इसको कहते हैं मीटर ज्वाइन, इसको कहते हैं राउंड ज्वाइन। इसका वेट थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ये देखें। अब इसको जूम करके देखें तो इसका कॉर्नर जो है वो थोड़े से राउंड हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा, लेकिन नीचे वाला देखें आप, नीचे वाला जो है कॉर्नर कर लिया। अगर मुझे कॉर्नर राउंड चाहिए, ठीक है, मैंने सिलेक्शन टूल से भी बताया था कि अगर राउंड करने हो तो हम सिंपल इस को सिलेक्ट करके इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। दूसरा वे ये भी है कि अगर हमने स्ट्रोक वाले ऑप्शन से करना है तो वो राउंड ज्वाइन में क्या होगा कि सारे के सारे जो हैं वो राउंड हो जाएंगे। इसमें ये एक नहीं होगा बल्कि सारे के सारे होंगे, रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। ठीक है, और इस वाले से क्या होगा, इस वाले से इस तरह से होगा, एक कट सा आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं स्ट्रोक थोड़ा और इंक्रीज करती हूँ, यहाँ से 9 पॉइंट कर दिया। एक तो और मैं शेप ड्रॉ करती हूँ, ये देखें। इनमें डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या है। ये जो अलाइन स्ट्रोक है ना, इसका डिफरेंस चेक करते हैं। अलाइन स्ट्रोक ये क्या कर रहा है कि इसका मैं वेट कम कर रही हूँ, 1 कर देती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि ये अलाइन स्ट्रोक से हो क्या रहा है। अलाइन स्ट्रोक से क्या होगा कि मैं जब इसका वेट इंक्रीज करूंगी तो ये सेंटर की तरफ इसका वेट इंक्रीज होगा। ये देखें, बाहर से भी उतना ही होगा, अंदर से भी उतना ही होगा। थोड़ा और बड़ा करती हूँ ताकि समझ आ जाए, ये देखें। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ये वाला सेंटर। सेंटर वाला जो है ये क्या करता है, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, यानी ये अंदर की तरफ स्ट्रोक का वेट बढ़ाता है।
ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें, अब इसकी ये जो लाइन है ना, ये सेंटर में है। जो रेक्टेंगल की सिलेक्शन वाली लाइन है ना, वो सेंटर में है, मतलब कि ये सेंटर अलाइन हुआ है स्ट्रोक। जब भी हम स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों तरफ से इक्वल होगा, बाहर से भी और अंदर से भी। जबकि ये वाला जो है, ये वाला किस तरह से इंक्रीज होता है, ये अंदर की तरफ होता है। मैं थोड़ा सा इसका और इंक्रीज करती हूँ, ये देखिए अंदर की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है, बाहर की तरफ नहीं। ठीक है, और जो ये वाला है ये हमें बाहर की तरफ इंक्रीज करवाता है। ये वाली रेक्टेंगल करते हैं, जब मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये बाहर की तरफ इंक्रीज होगा, इसका स्ट्रोक बाहर की तरफ। सही है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर प्रॉपर समझ में हो आएगा। जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतने टूल्स काफी हैं, फिर आगे हम Yes, ma'am, देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है ना। जी जी, इसके मैम, बाद हमारे पास, हाँ जी, वो जो हमने असाइनमेंट की थी, टास्क किया था, हम उसको भी कलरिंग करेंगे ना, ताकि वो ये कलर उसको हाँ कलर कीजिएगा, कलर्स के साथ वो फिर ज्यादा अच्छी लगेगी। अब इसके बाद हमारे कुछ और टूल्स होंगे, जैसे कि टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, टाइपोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग में। अगर आपको टाइपोग्राफी की अच्छी सेंस है ना, तो आप बहुत अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को देखेंगे नेक्स्ट। फाइवर का हम देखते हैं। फाइवर की आज हमने एक स्किल सीख ली है, अब हम किसी दिन उसका परसों बना लेंगे गिग। ठीक है, परसों हम फाइवर का रखते हैं, कल हम इलिस्ट्रेटर का ही रखते हैं। ठीक है, फाइवर की हम ट्रेसिंग की गिग पहले बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब एक स्किल आ चुकी है ट्रेसिंग की। तो इसके बाद ब्रश टूल है हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं। ये शेप बिल्डर टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको वही टूल्स करवाऊंगी ना जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं काम करते हुए, कोई भी बैनर, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, जिसमें ये टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, हम उनको फटाफट से कवर कर लेंगे। अब मैं फाइवर पे आपको लेके जाती हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेसिंग की गिग्स कितनी ज्यादा है। मैम, फाइवर के बारे में पूछना था मैंने कि फाइवर का अकाउंट तो मेरा बना हुआ है, ठीक है। उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी मैंने वो लिखी थी अमेज़न के रेफरेंस से, ठीक है। तो वो अब मुझे वो उसको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने गिग कोई पब्लिश नहीं की है, सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन अपने अकाउंट में जो डालते हैं ना प्रोफाइल में, वो मैंने लिखा था। ठीक है, तो आप कौन सा काम करना चाहती हैं? आप अमेज़न का करना चाह रही हैं या फिर आप ग्राफिक डिजाइन? आप दोनों कर लें, दोनों से हो जाएगा। आप अच्छी कीवर्ड से सर्च करेंगी ना जब, तो आपके सारे वो गिग्स रैंक हो सकते हैं। आप अमेज़न का भी कर लें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कर लें, दोनों चल जाएंगे। जी, मैं दोनों ही करना चाह रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रोफाइल में अब मैंने तो सिर्फ अभी फिलहाल अमेज़न के रेफरेंस से ही डाली थी डिस्क्रिप्शन ना। हाँ, तो अब आप उसको, हाँ, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर भी लिख लेना, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का भी लिखें कि आप ये कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का सारा मैं जो वो काम एडिट कैसे करेंगे वो एडिट कैसे डिस्क्रिप्शन को? करेंगे, ये देखें, यहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, ये प्रोफाइल पे क्लिक करें, ये हमारे पास आ गया। सही है। अच्छा, यहाँ से ये है डिस्क्रिप्शन, नीचे जाएंगे ना आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट डिस्क्रिप्शन, इसको क्लिक करें और इसके अंदर जो चेंजेस करने हैं ना, यहाँ पर आप लिख लें सारे चेंजेस, जो जो चेंजेस आपने करने हैं। फिर इसके ऊपर अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें तो वो आपकी अपडेट हो जाएगी। तो मैम, अगर हम ऐसे करें कि एक गिग बनाते हैं हम, लाइक सपोजिंगली हंटिंग के लिए मैं बनाती हूँ, फिर दूसरी हम 2-3 हम इसकी फिर बना लेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की बना लेते हैं, जैसे ट्रेसिंग की हो गई है वो, इस तरह हम कर सकते हैं। डिफरेंट 7 गिग्स बनानी है ना, तो हम हाँ, कर 2-3 सकते हैं। आपके पास जो जो स्किल्स हैं आप उनकी गिग्स बनाएं, कोई इशू नहीं। पहले इशू होता था कि आप एक निच पे एक ही काम कर सकते हैं, मतलब कर सकते नहीं, आप एक निच पे करेंगे तो आपकी प्रोफाइल रैंक होगी नहीं। अब इस तरह से नहीं होता, अब आप मल्टीपल स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने काम, फाइवर मतलब के काम में। जी एक ही अकाउंट से हम डिफरेंट स्किल्स की गिग्स बना सकते हैं ना। मैं यही चाह रही थी, मैं उस दिन बात हो रही थी, आप कही थी 2 बनाने पड़ेंगे, 2 डिफरेंट लैपटॉप्स पे ना। तो लाइक अमेज़न का सेपरेट होना चाहिए और ग्राफिक हाँ, डिजाइनिंग नहीं, का अकाउंट 2 हैंडल करने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, जी, वही ना, वही मैं कह रही हूँ, हम गिग्स डिफरेंट बना लेते हैं, 3 हाँ उसमें बना कर लें लेंगे। आप। हाँ, ट्राई करें आप इसको, डिफरेंट गिग्स बनाएं। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च अच्छी करेंगी ना, तो आपके गिग्स रैंक होने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाएंगे।
तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के भी हो सकते हैं, वो अमेजोन के भी हो सकते हैं रैंक। ठीक है। अभी तो अब फाइवर ने मैं चेंजेस बहुत सारे करती हैं। फाइवर के ऊपर जो चेंजेस आए ना, उसमें ये बड़ा चेंज आया कि पहले होती थी बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन। वो अगर आपको वैसे ऑर्डर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो वो बाय रिक्वेस्ट के जरिए से आपको ऑर्डर मिल जाता था, कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाता था। लेकिन अब फाइवर ने चेंज कर दिया है, अब बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। ठीक है। तो अब आपको और ज्यादा अच्छी कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से करनी है। ज्यादा अच्छी कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे की जो गिग्स हैं वो रैंक करेंगे, आपके जल्दी रैंक करेंगे। यहाँ से आपने इसको एडिट कर लेना है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाने लगी थी कि ये वेक्टर ट्रेसिंग, इसको वेक्टर ट्रेसिंग भी बोलते हैं, इसको डूडी ट्रेसिंग भी बोलते हैं, इसको बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं, वेक्टराइज भी बोल सकते हैं। ठीक है। और फ्लैट इल्यूस्ट्रेशन ट्रेसिंग भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इसके, ये देखें आप, मैंने एक वेक्टर लिखा है तो बहुत सारे इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं, वेक्टर ट्रेसिंग, वेक्टर आर पोर्ट्रेट, वेक्टर पोर्ट्रेट, स्केच टू वेक्टर। ठीक है। स्केच टू वेक्टर भी आ सकता है। स्केच टू वेक्टर मतलब कोई हमें कोई स्केच देगा तो हम ट्रेस करेंगे उसकी। ठीक है। ट्रेसिंग करेंगे तो हम हमारे पास वेक्टर में आ जाएगा। फ्लैट वेक्टर इलस्ट्रेशन, वेक्टराइज इमेज भी यही चीज है, ट्रेसिंग। ठीक है। रेस्टर टू वेक्टर भी यही चीज है, वेक्टर ट्रेसिंग। लोगो, अब लोगो की वेक्टर ट्रेसिंग बहुत करवाते हैं लोग, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं उनके पास लोगो तो होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो फिर फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं कि हमें इसको ट्रेस करके दें, अच्छी क्वालिटी में उनको चाहिए होता है। ठीक है। तो मैं वेक्टर ट्रेसिंग पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए वेक्टर ट्रेसिंग की कितनी ज्यादा गिग्स है, इसके ऊपर 22,000 है। ये देखें इतनी सर्विसेज अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से ऑनलाइन सेलर्स भी करती हूँ तो देखें फिर भी 1000 गिग्स जो हैं वो इस टाइम ऑनलाइन एक्टिव है। ठीक है। तो इस तरह से इसका भी बहुत काम है। और कुछ पूछना है किसी ने? मैम ये जो इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं इनको हम कैसे टारगेट करेंगे? हम कैसे टारगेट करेंगे, यही तो मेन यहाँ पे पॉइंट है कि हम फाइवर पे अगर रैंक करना है तो हमने टारगेट किस तरह से करना है, हमने उसकी वो करनी है, कीवर्ड रिसर्च करने, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ के निकालने। गिग बनाने में ना कम से कम भी अगर आप एक अच्छा गिग बनाते हैं ना तो वो आपको लगता है मैक्सिमम 1 to 2 days, एक दो दिन, एक दिन आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च करें। ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स निकालें आप, आपको बहुत काम करना पड़ेगा इसमें, टाइटल के लिए अलग। ठीक है। फिर उसके अलावा अंदर डिस्क्रिप्शन के किस तरह से निकालने कि वो ये सारा आप करें, एक दिन में वो करें और दूसरे दिन आप फिर अपने गिग को डिजाइन करें। इस तरह से आप जब करेंगे तो फिर आपके जो गिग्स हैं वो रैंक हो सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन कीवर्ड रिसर्च से रैंक हो सकते हैं। मैम वो आप हमें सिखाइएगा ना, फिर हम हाँ, उसको हम मस्त इंशाल्लाह बनाएंगे। हम ना संडे को करते हैं ये वाला काम भी, गिग बनाते हैं एक आधा, तो वो फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ई बुक बनाती हैं आप? कीवर्ड की एग्जांपल, कीवर्ड की एग्जांपल ये देखें ना, कीवर्ड की एग्जांपल कैसी हो सकती है, ये देखें। सिंपल मैं आई हूँ, मैंने अब एक गिग बनाना है, या मैं एज अ क्लाइंट आई हूँ यहाँ पर फाइवर पे, मुझे एक ना बिजनेस कार्ड चाहिए, या मुझे एक लोगो कहते हैं, चले लोगो चाहिए मुझे कंपनी का, मुझे रियल एस्टेट का लोगो चाहिए। मैं यहाँ पर लिखूंगी रियल एस्टेट। ये देखें, इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अब मैंने, मुझे लोगो चाहिए ना, सिंपल अगर मैं लोगो पे करूंगी, लोगो, मुझे एक लोगो डिजाइन करवाना है। ठीक है। तो ये कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करेंगे हम, हमारे पास जब यहाँ पे कोई क्लाइंट आके सर्च करता है तो उसको सजेस्टेड कीवर्ड्स निकल आते हैं फाइवर से। फाइवर उसको कुछ सजेशंस देता है कि आपने इनमें से अगर आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो चीज मिल सकती है। जैसे यहाँ पे लोगो डिजाइन, लोगो, लोगो एनिमेशन, एनिमेटेड लोगो, लोगो गेमिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा सही। तो अब मैं बिजनेस लोगो यहाँ पर लिखा तो ये देखिए मेरे पास सर्विसेज आ गई। यहाँ से भी निकल सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स, सजेस्टेड कीवर्ड्स जितने होंगे वो सारे हम निकाल लेंगे, साइड पे नोटपैड पे लिख लेंगे। इसके अलावा
यहाँ पर सजेशन के साथ साथ फाइवर हमें इस जगह पे भी सजेशंस देता है। ये देखिए, बिजनेस लोगो डिजाइन, कंपनी लोगो, लग्जरी लोगो, लोगो एंड बिजनेस कार्ड, मिनिमलिस्ट लोगो, सिंपल लोगो डिजाइन। ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स आ गए, इनको भी उठा लेना है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड को लेना है जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो, ठीक है। अब ये लोगो डिजाइन जो है ना सर्विस, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो हम कुछ और लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्रिएटिव, लिख देती हूँ, ठीक है। क्रिएटिव लिखा तो और ज्यादा आ गई, 1,34,000 आ गई, तो हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लग्जरी लिख देती हूँ, लग्जरी बिजनेस लोगो, ठीक है, ये मैं लिखती हूँ। हमने कम से कम कंपटीशन, अभी इसमें भी देखें 50,000 सर्विसेज है, तो इस तरह से कर करके हमने कम से कम कंपटीशन वाला कीवर्ड निकालना है, ठीक है। कुछ और लिख लेते हैं, मॉडर्न लिख लेते हैं, मॉडर्न पे भी काफी ज्यादा होंगे, मॉडर्न ठीक है। मॉडर्न ये वाला कम हो सकता है, सिग्नेचर लोगो, तो देखते हैं। देखिए इस पे भी इतनी ज्यादा है, तो जो लोगो डिजाइन सर्विस है ना, ये बहुत ज्यादा इसमें है। टेक्नोलॉजी लोगो लिख लेते हैं। इस तरह आपने लिखते जाना है जब तक कि आपको कोई अच्छा कीवर्ड नहीं मिल जाता। क्लासिक लोगो लिख लेते हैं मैम। ये देखें, अब ये टेक्नोलॉजी लोगो मैंने लिखा है ना, टेक्नोलॉजी लोगो लिखा है, तो उसमें देखें 1672, ये बहुत लो कंपटीशन है, इसके साथ नहीं हम जा सकते, ठीक है। क्योंकि इतने लो कंपटीशन में तो रैंक हो भी गया तो फिर भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे इतने ज्यादा। ये वैसे लोग काम कर रहे हैं इस पे, ये भी कर सकते हैं रैंक, हम इस पे जा सकते हैं, जाया जा सकते हैं, क्योंकि पहले पेज पे ही देखें सबके गिग्स पर ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज हैं, इसको कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर रैंक हो सकता है। तो हमने अपना, इसको कहते हैं फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड का मतलब होता है, ये मैं आपको सारा डिटेल में संडे को बताऊंगी। फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है कि जो जिस गिग पे हम रैंक होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने टेक्नोलॉजी लोगो लिखा है ना, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा फोकस कीवर्ड। अब मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने, वो मैं कैसे निकालूंगी, उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि मैं पहली 3 या 4 गिग्स जो हैं उनको ओपन कर लूँ। ओपन कर लिया, ओपन करके मैं नीचे गई, गिग के कीवर्ड किधर गए, इसने कीवर्ड लगाए नहीं है, स्ट्रेंज। ये रिलेटेड टैग्स, ठीक है। अब जो रिलेटेड टैग्स है ना, हमने इनको उठाना है, ठीक है। इन सब, ये देखें, अब ये टेक्नोलॉजी लोगो मैंने लिखा था, तो इसके देखें 7 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं, यानी इसको 7 ऑर्डर इस टाइम इसके चल रहे हैं। तो ये वाला कीवर्ड अच्छा है, इसके ऊपर हम रैंक कर सकते हैं इजीली। ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स। अब हमने करना क्या होता है कि नोटपैड ओपन कर लेना और वहां पर हमने अपने कीवर्ड्स को लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ से ये सारे कीवर्ड्स कॉपी किए, उधर पेस्ट कर दिए नोटपैड पे, यहाँ से ये सारे किए। तो इस तरह हम करते जाएंगे, फिर हम इन कीवर्ड्स के अंदर से मजीद कीवर्ड्स को चूज करेंगे, ठीक है। वो सारा मेथड मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, इस पे जो गिग है इसके ऊपर भी 3 ऑर्डर्स इस टाइम चल रहे हैं, सही है। तो इसके ऊपर आप गिग बना सकते हैं, वैसे अभी बना ले, रैंक हो जाएगा। इस तरह से हम ये कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वो टाइम टेकिंग काम होता है। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह संडे को, फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से बनता है। हम ये इमेजेस भी डिजाइन करेंगे, किस तरह से इमेजेस डिजाइन करते हैं। अभी इसने इमेजेस कैसे डिजाइन किए हुए हैं, इसने जो भी अपने डिजाइन बनाए थे ना, लोगो वगैरह सारा कुछ, इलिस्ट्रेटर पे एक सिंपल फाइल ओपन की, ठीक है, और उसके ऊपर अपने इमेजेस लगा दिए, और ये इस तरह से इसका बन गया गिग इमेज, ठीक है। और कुछ पूछना है? मैम ये जो जो लोग काम करते हैं, लाइक लोगोस जिन्होंने बना लिए, वो अपनी प्रोफाइल पे वो लगाएंगे कि ये जो वो सेल कर चुके हैं बना के अपना सारा दिखा सकते हैं वो? जी जी, जो भी अपने गिग्स इमेजेस में वो दिखा सकते हैं कि वो किस तरह क्या कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाती हूँ। अब जो इनके ऊपर आए होते हैं ना, ये देखें, अब मैं इसी गिग को ओपन करती हूँ, ये देखें,
ये 3 इमेजेस तो जो है ना, ये तो इसने खुद बना के लगाए हैं, ठीक है। बाकी जो इसके इमेजेस है ना, ये जो क्लाइंट्स का काम इसने किया है ना, ये वो वाले इमेजेस। अब जैसे इसने ये वाला लोगो बना के दिया था किसी क्लाइंट को और उसका नीचे रिव्यू भी आ रहा है, ये वो वाला काम है, ये जो लोगों को करके दे रहा है, सेल कर रहा है ये, ठीक है। ये वो वाले इमेजेस हैं। कितने अच्छे लोगो बनाए हुए इसने। इस तरह से, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी ने? नो मैम। पूछना है तो बताएं, फिर हम नहीं तो इसको एंड करते हैं। 9:21 हो गया। बस आज हमने टास्क हमारा यही कि हमने आपने यूजर करना से क्या है जी, आपने करना क्या है, कल के लिए आपने कोई इमेज लेना है, सिंपल सा इमेज ले लें गूगल से, ठीक है। और उसको आपने ट्रेस करना है, ट्रेस करके अच्छे से कलर देने हैं उसको। उसमें आपने आईब्रो पर टूल को भी यूज करना है, लेयर्स को भी यूज करना है, ठीक है। और पेन टूल को यूज करना है। इन सब चीजों को यूज करके आपने अच्छा सा इमेज डिजाइन करना है और ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, राइट। ठीक है। चलें ठीक है, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।